चलो भगवती नमः पराम्बिकायै नमः। चलो बाबू कहाँ से चलना है? मूल विभुजादिभ्यः कः। मूल विभुजादिभ्यः कः। वार्तिक आ रहा है ना बाबू? हाँ इसके पहले तक का हो गया? हाँ हो कोई गया। दिक्कत नहीं? नहीं अच्छा समझ में हम आगे। लोग आवर्तन में भी विशेष कर विचार लिया, किए। हाँ। चलो मूल विभुजादिभ्यः कः, यहीं से चलना है। तो क्या कह रहा है कि मूल विभुजादि से भी क्या करना? क प्रत्यय करना है कि नहीं? हाँ। क प्रत्यय करने वाला वार्तिक है। कौन अर्थ में करेगा? कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में ही होगा। ठीक। हाँ मूल विभुज आदि आदि। गण बना दिया कोई, मूल विभुज आदि विभुजादि। है ना? हाँ मूल विभुज आदि कोई गण बना गण दिया बनाया। कि इन सबों से क प्रत्यय प्रत्यय करना। करना। अब थोड़ा देखे तो पता चले ये मूल विभुज ये सब क्या है, हाँ कैसे बनते हैं तब न। हाँ और ये आत्मनुपसर्ग कह नहीं न कर पा रहा होगा तभी न नहीं। वार्तिक बनाने की हाँ। जरूरत पड़ी। यदि हाँ। वो कर ही देता तो ये वार्तिक नहीं बनाते। नहीं बनाते है ना। देखते हैं क्या है, देखो आगे वो लिख रहे हैं ना, क्या है पढ़ो। मूलानि विभुजति मूल विभुजो रथः। मूलानि विभुजति, यही ना आया। हाँ। मूलानि विभुजति मूल होते हैं ना उसको, अरे वो घास आदि हाँ, वगैरह के वो होते हैं ना मूल, हाँ। उसको विभुजति। विभुजति। विपूर्वक भुज धातु है बाबू। हाँ विपूर्वक भुज धातु। भुज धातु। वो भुजो नहीं है, भुजो पालनाभ्य नहीं है, नहीं। उसका भुजति थोड़ी न बनेगा। नहीं, हाँ। ये कौन गण का होगा? भुजो कौटिल्य। भुजो कौटिल्य। हाँ कौन गण का होगा बताओ अपने से? भुजति बनाया है ना, भुज का भुजति बनाया है तो देख लो बता दो। पादिका नहीं। पादिका होगा तो फिर तो गुण होने वो होगा लगेगा। ना, हाँ, भोजति तुदादी बना। तुदादी का। हाँ ऐसे ही रूप देख के भी पता हाँ, कर लो। अब देख लेना बाद में जाके कि कहाँ का है क्या है। ठीक। हाँ, हाँ। लेकिन रूप देखने से ऐसा लग हाँ, लग तुदादी क्या का रहा ही- है? तुदादी में ही तुदादी में ही बनेगा, बनेगा, हाँ। क्योंकि और चाहिए तो या तो सब करो शब या तो करेंगे, स शब करो। करें, हाँ। शब तो करेंगे सब करोगे तो गुण होने लगेगा, लगेगा। तो स करेंगे हाँ। तो चलो तुदादी गण की होगी। तो भुजो कौटिल्य है ना। हाँ तो क्या अर्थ हो रहा है कि मूलानी विभुजति, कि मूल को विभुजति मतलब क्या? भुज धातु तो कौटिल्य अर्थ में है तो कुटिलता करना ये अर्थ होगा। विभुजति का मतलब क्या? चलो मूलानी विभुजति, मूल को तोड़ रहा है, रोंद रहा है। जैसे वो रथ आदि होता है ना, हाँ। जानो बाबू, तो रथ आदि जब जाता है गति करता है तो रास्ते में वो जो घास फूस लगे होते हैं तो उसके मूल को क्या कर देता है? रोंद देता है ना। हाँ। तो वही कह रहे मूलानी विभुजति। विभुजति। तो मूलानी मूल को क्या कर रहा है? नाश कर नाश रहा कर रहा है, है। नाश करने वाला। यही ना हो नाश जाएगा। करने वाला। देखते हैं अभी ये मूलानी विभुजति। मूलानी कहाँ का रूप है? मूलम मूले मूलानी। मूलानी, हाँ। और उसका द्वितीय में भी तो द्वितीय में मूलम मूले मूलम मूलानी। मूलानी। कौन सा है ये? ध्यान से। वो मूल को कह रहे हैं ना। हाँ, हाँ तो द्वितीय का बहुवचन है। बहुवचन है। तो कर्म देखो उपद में है कि हाँ, कर्म नहीं? उपपद में है। क्या है? कर्म मूलानी, उपद, कर्म उपपद में है। उपद में है। हाँ। तो यहाँ भी पूर्वक भुज धातु धातु से से प्रत्यय करना है। हाँ। तो अब देखो ये कर पाता क्या? आत्मनुपसर्ग कह नहीं कर पाता। क प्रत्यय नहीं, वो तो क्योंकि आदम क्यों? धातु देख लो से। कर्म उपद में चाहिए तो हाँ, मिल रहा मिल रहा है। है। उपसर्ग नहीं होना चाहिए। उपसर्ग उपसर्ग तो है, उपसर्ग है, हाँ। ये भी कट रहा है ना यहाँ से उपसर्ग भी। भी है, हाँ। और कैसा और चाहिए? आकारांत आकारांत धातु धातु चाहिए। चाहिए, हाँ। ये तो आकारांत आकारांत है नहीं, धातु भी भुज नहीं धातु है, है, हाँ। जकारांत है। तो दो चीज नहीं मिल नहीं मिल रही। क प्रत्यय आत्मनुपसर्ग कहा से नहीं नहीं हो होगा। रहा था, नहीं हो रहा था। हाँ। कौन सूत्र लगता है यदि ये वार्तिक नहीं होता? कर्मण्यण। ये लगने लगने लगता। लगता। और कुछ है ना दूसरा रूप बनाता। हाँ। हमको जो बनाना वो नहीं वो नहीं बनता, बनता। कुछ दूसरा बन जाता ना अण करते तो। चलो तो अभी यहाँ पर ये वार्तिक आ गया और इस वार्तिक के द्वारा क प्रत्यय कर लेंगे। कर लिया जाए। हाँ। तो चलो करो बाबू, ध्यान से करना। विग्रह क्या किया? लौकिक विग्रह। मूलानी मूलानी विभुजति, मूल को नाश करने वाला, तोड़ने वाला, हाँ, तोड़ने तोड़ने वाला। नाश करने वाला। यही ना अर्थ हो हाँ, जाएगा। यही हो जाएगा। रथ का नाम है, देखो आगे लिखा होगा रथ। रथ रथ के लिखा। लिए ही लिख रहा है। हाँ
तो चलो अभी तो हमको क्या है, रूप क्या बनेगा ये देखना है ना। तो मूलानी विभुजति लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह अलौकिक करो, विग्रह होगा। ध्यान से करना। मूल गस घस करोगे, देखो बहुवचन था ना, तो इधर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। षष्ठी करोगे तो उसमें भी तो बहुवचन रखोगे। आम आम बोलोगे, बोलेंगे। मूला आम, मूला आम, हाँ। क्योंकि एक वचन मूलम कहा होता है ना, तब तो तब मूला एक, घस हाँ, करते घस हैं। करते हैं। लेकिन मूला नहीं कहा, बहुवचन है, हाँ, तो फिर तो षष्ठी आम करो करेंगे। तो बहुवचन ही करना। तो मूला आम और विभुज, भुज क में बाबू ककार की संज्ञा और रहेगा। हाँ, और है किससे किए क प्रत्यय, क प्रत्यय ये मूल विभुजा दिव्य कह, स्वार्थिक स्वार्थिक से किए। हाँ। ध्यान रखना, आत्मनुपसर्गीय क नहीं, से नहीं नहीं, होगा, उससे नहीं स्वार्थिक से किया तो क का और रहेगा। और और रहेगा। की थे बाबू, तो गुण आदि तो गुण आदि होना तो जाना होना है नहीं नहीं। है, हाँ। पूज में गुण नहीं गुण होगा, नहीं हो पाएगा। वरना तो गुण हो कर लेते हैं, हाँ। नहीं कर होगा? लेते हैं, आठ किससे? दांतों अरे लघु पद लघु गुण पद नहीं गुण हो कर जाता। लेते, पुगंत लघु पद लेकिन से ये जैसे निषेध निषेध कर देगा। तो कोई नहीं मिला तो क्या बन जाएगा, मूला आम विभुज। विभुज। इसकी उपपद मध्यम से क्या कर लिया जाए, उपपद समास कर लिया जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लुक लुक कर कर दिया लेंगे। जाए। किसका लुक, आम का आम का लुक कर दिया जाए। तो और मूल विभुज विभुज। ये बना ना। हाँ। अब ये प्रातिपदिक है ही, शुरू तो शुरू तो विसर्ग विसर्ग। क्या बन जाएगा, मूल विभुज यही तो रूप बनाया, मूल विभुज। मूल को नाश करने करने वाला वाला। कौन होगा, तो कह दिया रथ। रथ, रथ का नाम हो गया। हाँ। रथ आदि गाड़ी आदि उनको मूल विभुज विभुज। कहा जाता है। हाँ। आजकल तो खैर रास्ते मतलब वो सीमेंट के बना दिए, हाँ, तो कोई रोंदना वोंदना ऐसा होता नहीं नहीं। है ना। अरे वो बनाते समय ही रोंद दिया जाता है तो गाड़ी चलने पर, लेकिन फिर भी गांव आदि में भी चलती है, तो मूल को नाश करते हाँ, चलती है ना। चलती है। चलो तो वही मूल विभुज बन गया ना। हाँ, बन गया। तो चलो यही कर दिया। मूला ने विग्रह क्या बन गया, क्या लिख दिए, बोलो एक बार। मूलानि विभुजति इति मूल विभुजो, मूल विभुज रथः। हाँ। चलिए फिर आकृति गणोयम, और ये गण बना है ना मूल विभुजादि, तो कह दिया कि ये आकृति गण है। क्या मतलब इसका, कि मतलब भैया कोई धातु हो, हाँ। उसका रूप बनाया है, हाँ। और कर्तार्थ में क प्रत्यय करना है, उसके बिना चले नहीं। और क प्रत्यय कोई सूत्र से करने नहीं हो, वाला करने हो वाला नहीं, नहीं हो, हाँ। अनुपसर्गे का चाहे कोई भी कोई सूत्र भी, नहीं है, हाँ। तो फिर उसको इस गण में मान लेना। हाँ, आकृति गण का मतलब यही हाँ, होता यही। है। यह आकृति गण है, ठीक है। हाँ। चलो वैसे उस गण में कौन कौन पड़े हो देखना हो, तो उधर गण पाठ में तुम देख लेना हाँ। कि कौन कौन उसमें पड़े हैं, ठीक। हाँ। तो आकृति गण है, समझ में आया ना। हाँ। और उसका आकृति गण है तो देखो एक दो शब्द और दे रहे हैं। हाँ, महीद्रः, कुद्रह, कुद्रः। ये दे दिए, देखो महिद्रह, महिम धरती लिखा होगा 2 नंबर, देखो 2 नंबर में महिद्र कुद्रौ पर्वत पर्याय। अच्छा अर्थ ही लिख रहा है हाँ। कि पर्वत का नाम है। चलो देखते हैं कैसे बनता है, नहीं लिखा। महिम धरती, धरती। क्या, महीम धरती। मही मतलब पृथ्वी ना, पृथ्वी, हाँ। पृथ्वी को धारण धारण करने करने वाला, वाला। यही ना अर्थ हो जाए। हाँ। महिम धरती, धरती। कौन धातु है, महिम कर्म द्रि। उपद है, हाँ। कर्म उपद रहते कौन धातु है, द्रि धातु। द्रिय धरण द्रिय है, धारण है ना। हाँ। तो द्रिय का यह चला जाता, द्रि द्रि धातु धातु है, हाँ। तो कर लो। तो क्या अलौकिक विग्रह करोगे बाबू, क्या था? महीम, हाँ, तो मही गस घस कर लोगे, हाँ, सृष्टि कर ही लोगे। हाँ। और द्रि क क किससे करोगे, ये वार्तिक से मूल विभुजा दिव्य कहा, इससे करेंगे कर ना। लेंगे। तो ध्यान रखना आकृति गण है इसलिए कर इसलिए पाएंगे, हाँ। क्योंकि वहां पर जो गण पाठ में जो पढ़े होंगे उसमें नहीं आए होंगे महिद्र कुद्र, हाँ। ठीक है ना। लेकिन आकृति गण है तो हो जाएगा, वरना तो उसमें जो गिनाए होंगे 10 15 20 उसी से होगा ना, हाँ। और किसी से नहीं ना होगा। नहीं। लेकिन आकृति गण है तो के इससे कारण हो हो जाएगा। जाएगा। चलो तो कर लो, मही गस द्रि द्रि क क का ककार ककार की। की। अच्छा कोई सूत्र से नहीं ना हो पाता क प्रत्यय, मही गस द्रि, द्रि से नहीं ना हो पाता, कर्म उपद रहते, द्रि धातु से दूसरा कोई सूत्र क नहीं ना कर नहीं, पाता। क नहीं हो पाता, आतश्चोपसर्गीय वगैरह से नहीं हो पाता, आतोनुपसर्गीय कह वगैरह से नहीं ना हो पाता। नहीं हो पाता। और आकारांत धातु कहाँ है भाई, हाँ, आकारांत धातु द्रि मानते धातु हैं। कहाँ, आकारांत नहीं हो पाता। तो इसी वार्तिक से क प्रत्यय कर लो, कर करो लेंगे। क का ककार की संज्ञा कर लेंगे और आएगा। अब यहाँ पर गुण तो होना गुण होगा नहीं, गुण होता तब तो और कर और लेते, कर लेकिन लेते, गुण होगा गुण नहीं कौन होगा सूत्र लग जाएगा। तो इगो चीसेण कर लेंगे। तो ध्र, ध्र
और मही गस गस द्र, द्र। ये बन गया। हाँ। अब इस पूरे का उपपद समास उपपद कर लिया समास कर जाए, लेंगे, समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया लेंगे, जाए। शुभ लुक कर लेंगे, तो मही मही द्र, द्र, इसकी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा है है, शू शू तो लाएंगे, विसर्गो, विसर्गो महिद्रह, तो वही तो बनाया महिद्रह आया। हाँ। महिम धरती धरती, इति महिद्रह, मही को पृथ्वी को धारण धारण करने करने वाला वाला। कौन होता है? पर्वत। पर्वत। अरे पर्वत आदि धारण हाँ, करते हैं ना करते भाई। हैं। पर्वत आदि क्या करते हैं? पृथ्वी को धारण करते धारण हैं। करते हैं। तो पर्वत पृथ्वी को धारण करता है कि पृथ्वी पर्वत को धारण करती है? पृथ्वी उल्टा आ रहा है। हाँ, अरे पृथ्वी पर्वत को धारण करती है कि पर्वत पृथ्वी को धारण करता है? पृथ्वी करती हैं? पृथ्वी करती पृथ्वी करती है। हाँ। यहाँ तो आप कह रहे पर पृथ्वी को धारण करने वाला कौन? पर्वत। पर्वत। चलो तो पर्वत भी करता है। कभी समय रहेगा तो समझाएंगे। 7 लोग होते इस संसार में जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं। 7 लोग। यदि ये 7 न हो तो किसी बाप की ताकत नहीं कि पृथ्वी चला ले। ठीक है, वैसे 7 चीजें हैं, गिनाए हैं शास्त्र में कि ये 7 चीजों से ही पृथ्वी स्थित है, वरना कुछ जाए पाताल में। चल तो लेकिन उसमें एक पर्वत भी है। चलो तो क्या कहना? अरे पर्वत के लिए ही तो शब्द आते, भूधर वगैरह नहीं आते हैं। भूधर किसको कहते हैं? पर्वत को ही तो कहते हैं। तो भुवम धरती भूधर, ऐसे बना ना। तो पृथ्वी को धारण करने वाला कौन होता है? पर्वत। तो उसमें परेशान मत हो। महिद्रा बन गया ना? बन गया। फिर क्या आया? कुद्रह। कुद्रह में भी कर लो बाबू। कुम धरती। अरे कु भी किसको कहते हैं? पृथ्वी को ही कहते हैं। कु मतलब पृथ्वी। तो कुम धरती ऐसे कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? कुम धरती इति कुद्रह। कैसे बन जाएगा? करो अपने से। अलौकिक विग्रह बोलो। कुम गस ध्री और ये वार्तिक से। कुछ वार्तिक से मूल विभुजादिभ्यः कहा कर्म उपद रहते त्रि धातु से कब प्रत्यय कर लिया जाए? कित होने के कारण गुणादि होना नहीं है। ईगो से यण कर लिया जाए, द्र बन जाएगा। तो और क्या कर लिया जाए? स्थिति बोलो एक बार। कु गस द्र। अब क्या कर लिया जाए? इसका उपपद मतिंग से समास नाम कर लेंगे और समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और शुभ लुक कर लेंगे और फिर सू लाएंगे और सस्य ऋतु विसर्ग तो कुद्रह। ये भी पर्वत का नाम है। कुम धरती कुद्रह। मैद्रह कुद्रह ये पर्वत पर्याय। लिख दिया ना? चलो अर्थ लिख दिया सीधे ही। अपने से विग्रह सब हो ही जाएगा। अब कोई बात नहीं है। अरे देखो बाबू, ये क प्रत्यय नहीं करते तो महिद्रह और कुद्रह बन पाता। तब तो कर्मण्य लगता, अण हो जाता और फिर अण होने पर वृद्धि त्री को वृद्धि धार होने लगती। महिधार कुदार ऐसे बनने लगता। हमको महिद्रह कुद्रह बनाना था ना, तो इसलिए इस गण में मान के हमने यहाँ का प्रत्यय कर लिया। चलिए अब ये सब नहीं बताना, आगे चलो। फिर चरेष्टः। चरेष्टः चरेहेटः चरेहे इति चरेहेति पंचम्येक वचनान्तम। पंचम्येक वचन म्येक नहीं होता है, पंचम्येक हुआ है। पंचम्येक वचनान्तम और टह इति प्रथमैक वचनान्तम। प्रथमैक वचनान्तम 2 पद है बाबू। चर धातु से ट प्रत्यय होता है। सूत्र से इतना ही अर्थ है क्या? चर धातु से। चर धातु नहीं है, चर गति भक्षण चरती बनाए थे। बादी का ही तो है गति और भक्षण में। चर धातु से क्या होता है? ट प्रत्यय होता है। लेकिन कब होता है? तो उसके लिए लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? अधिकरणे उपपदे। अब अधिकरण उपद रहते चल दिए, ध्यान रखना। अभी तक कर्म चल रहा था। अब अधिकरण उपद रहते कह रहे हैं। देखो ये 3 2 16 है ना, तो देखो उससे काफी आगे बढ़ गए। अब 3 2 3 ये सब कर्म चल रहा था। लेकिन अब बीच में आया होगा कोई सूत्र अधिकरण वाला, तो वहीं से अधिकरण की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अधिकरण। और अधिकरणे की अनुवृत्ति आई है ना, तो देखो सप्तम्यंत पद कौन है यहाँ पर? ध्यान रखना। अधिकरणे तो उसका जो अर्थ जो भी अधिकरण होगा कोई, उसका वाचक जो सुबंध उसके ऊपर संज्ञा हो जाएगी। अभी उदाहरण देखेंगे तो आएगा। आया ना? ये सब जगह हमको उपद संज्ञा करनी है ना, ये नहीं ना खाली कर्म में ही करनी है। ठीक हुआ? चल तो क्या अर्थ करो सीधे अपने से। अधिकरण उपपद रहते हैं, चर धातु से ट प्रत्यय होता है। हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखो क्या दिया? कुरुचरः है ना, तो क्या कर लिया जाए? कुरुषु चरति। ये विग्रह कर लिया जाए। कुरुषु चरति। कुरु नाम का कोई देश है ना? कुरु नाम का
अरे दिल्ली आसपास में पड़ता है कहीं कुरुक्षेत्र, हाँ कुरुक्षेत्र तो है। ये कुरु नाम का जो देश है हाँ उसमें चरती चरती। मतलब चरण विचरण करता करता है। है, चरण करता है, घूमता है, है। घूमने वाला, वाला। ये अर्थ हो हाँ। जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर पुरुषु का है ना, हाँ तो ये कौन उपपद में है? कर्म उपपद में कर्म है, नहीं, अधिकरण। अधिकरण उपपद हाँ। में है ना। अरे हाँ। कुरुषु चरती, चरती। कुरु देश में हाँ, अधिकरण है। अधिकरण है हाँ, ना। हाँ। तो कुरुषु, तो ये कर अधिकरण उपद में है। हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चर धातु से चर धातु से ट प्रत्यय हो हो जाएगा। जाएगा। किस अर्थ में? कर्ता कर्ता अर्थ में ही होगा। तो बोलो लौकिक विग्रह बोलो तो जरा पहले। कुरुष चरति। कुरुष क्या होता है? सप्तमी में क्या बनता है? इतनी बार बोले, क्या सुना तुमने फिर? अरे अधिकरण है ना वो, सप्तमी किए होंगे ना, सप्तमी की तरह बोलो। कुरु शब्द का भानु का क्या बन, गुरु का क्या बनता है? सप्तमी बोलो गुरु का। गुरौ। आगे पूरा बोलो। गुरौ, गुरवोः, गुरुषु। गुरुषु, तो वैसे गुरु का गुरुषु। क्या बन जाएगा? गुरुषु। और फिर अरे गुरु से सप्तमी बहुवचन में शुभ लाओगे, सत्व करोगे, गुरुषु बनेगा ना। तो वो है क्या, तो मंड बन बोल रहे थे? गुरुषु। गुरुषु गुरुषु चरती, हाँ। है ना। यही ना विग्रह हाँ, की यही क्या है। अर्थ हो जाएगा? कि गुरु देश में चरने वाला, विचरण करने वाला, घूमने वाला, यही ना अर्थ हो हाँ। जाएगा। अलौकिक विग्रह बोलो इसका जरा गुरु। ध्यान से। क्या करोगे? गुरु आम। आम क्यों करोगे? अरे पगलेट आदमी षष्ठी करने वाला सूत्र कौन था? वो कृदंत के योग में किसको षष्ठी करता था? वो कर्ता और कर्म को। ये हाँ। कर्म है, करता नहीं, है, नहीं। तब फिर अधिकरण है। इसीलिए कहे ना, ध्यान दो। हाँ। अरे जहाँ कहीं षष्ठी थोड़ी वो करता है, करता तो और करता कर्म को करता है ना, ये तो अधिकरण है ना भाई। हाँ, हाँ। तो कुरु सुख। हाँ ये बोलोगे, हाँ, गुरु गुरु सुख सुख चर ट, ये अलौकिक हाँ। विग्रह होगा। ध्यान ना आया? हाँ, आया। नहीं आया? आया। चलो ये कर ली। अब क्या किया जाए? अब इसमें ट में करो पहले, में तो चुटू सूत्र से टकार टकार की की संज्ञा हो जाएगी और रहेगा रहेगा। खाली। तो क्या स्थिति बनेगी? गुरु सुख चर अ, और ये अ को मान के कुछ गुण आदि तो इधर कुछ होना नहीं, जाना कुछ प्राप्त नहीं ना प्राप्त है। नहीं है। अरे प्राप्त ही नहीं है, नहीं चर है। में किसको कुछ नहीं हो सकता नहीं हो है। सकता। तो चलो क्या कर लिया है यहाँ पर? चर अ को मिला दो, चर अ। चर ये हो जाएगा। बोलो स्थिति बोलो। गुरु सुख चर। अब इसका क्या कर लिया जाए? इसकी उपपद मति मति से समास कर लिया जाए। जाएगा। हाँ। नहीं हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि ये उपपद है ना। यहाँ उपपद कौन है? उपपद है यहाँ पर गुरु सुख। सुप, यही ना आएगा। हाँ, यही बता आएगा। देना वो आपका उपपद संज्ञा करने वाला उपपद। है ना, कि सप्तम्यंत पद है, अधिकरण अधिकरण है। है, उसका अर्थ है पूर्व देश, गुरु देश। हाँ। तदवाचक सुबंध है गुरु सुप, सुप। हाँ। उपपद संज्ञा हो हाँ, हो जाएगी। जाएगी। ऐसे ही कर लेना है। चलो तो इसका समास कर लिया, समास का प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा कर लेंगे, शुभ लुक कर शुभ लेंगे। लुक कर लेंगे। किसका लुक? शुभ का। शुभ का लुक कर लेंगे। तो क्या बचा? तो गुरु गुरु चर, चर। ये बच गुरु गया। चर। प्रातिपदिक है ही हाँ, सूर सूर विसर्गो गुरु चर। गुरु चर। क्या लिखा है देखो? गुरु चर। नहीं आया? आया। क्या टिप्पणी दी है? 3 नंबर देखो नीचे। गुरुषु चरति इति विग्रह गुरुषु चरति, मतलब क्या अर्थ हो जाएगा इसका? गुरु देश में चरण करने वाला, विचरण करने वाला, गुरु चर। उसको क्या कहेंगे? गुरु चर। यही बन जाएगा। ठीक है ना। चल, और आगे क्या लिखा है? चर गति भक्षण योग भाजी परस में पदी। अब ये सब क्या बताना, सब जान नहीं रहे हो। आगे चले? नहीं चले। हाँ चलो। फिर भिक्षा सेना दायेषु च। भिक्षा सेना दायेषु च। कितने पद है? 2 पद है। भिक्षा सेना दायेषु दायेषु इति इति सप्तमी बहुवचनांतर च इति अव्ययम्, अव्ययम्। यही ना हो गया। हाँ। चलो क्या लिख रहे हैं? वृत्ति नहीं लिखी, नहीं। अपने से बना दो। हाँ, ये चरेष्ट की अनुवृत्ति ले आना। तो क्या अर्थ हो जाएगा? कि भिक्षा सेना और आदाय, 3 ठो है बाबू। हाँ। कौन 3? भिक्षा सेना आदाय। ये उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है। यही
भिक्षा सेना आदाय उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है। ठीक हुआ। हाँ। चल तो ये कर दिया। हाँ। उदाहरण देखे क्या आया? भिक्षा उपपद रहते चर धातु का उदाहरण देखना है ना, तो क्या दिया है? भिक्षाचरः। ये बना दिया इन्होंने। विग्रह वाक्य क्या बना लोगे? बना लो अपने से। भिक्षाम चरति, ये विग्रह कर लो। भिक्षाम चरति। चरति, अरे सप्तमी ही होती और अधिकरण ही होता भिक्षा, तब तो पूर्व वाला सूत्र ही कर देता ना। अरे अधिकरण भिक्षायाम ऐसे होता तब तो वो ही कर देता, क्योंकि अधिकरण उपपद रहते तो चर धातु को टर कर ही रहा था। कौन सूत्र? ये चरेष्टः। सीधी सीधी बात है कि अधिकरण ये सब नहीं होंगे। नहीं। अरे भिक्षा सेना और आदाय ये अधिकरण नहीं होंगे। सीधी बात। यदि ये सब अधिकरण होते तब तो वही चरिष्ट सूत्र है, रहता। सूत्र से ही चलिए तो कहीं नहीं, ध्यान से करो विग्रह। भिक्षाम चरति आया कि नहीं आया? क्या करोगे? भिक्षाम चरति है ना? क्या अर्थ हो जाएगा इसका? ये भिक्षु का भिक्षा भिक्षा भिक्षा। नहीं जानते हो? भिक्षा। हाँ। भिक्षा का चरण नहीं, मतलब विचरण करने। भिक्षा का विचरण क्या होता है? क्या क्यों लगा है? ध्यान से करो। अरे चर गति भक्षण यो है, गति और भक्षण अर्थ में, लेकिन जरूरी नहीं ना बाबू की वही दो अर्थ है, और भी दो अर्थ किया जा सकता है। धातु के तो अनेक अर्थ होते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से करना। चरति का यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि विचरण करके अर्जन करना, घूम के अर्जन करना, ये अर्थ में चर धातु है। किस अर्थ में? अर्जन करना, घूम के अर्जन करना, है ना? विचरण पूर्वकम अर्जनम, ये चर धातु का अर्थ। क्या अर्थ है? विचरण पूर्वकम अर्जनम, मतलब विचरण करके अर्जन करना। तो भिक्षाम चरति मतलब भिक्षा का अर्जन करने वाला, ये भिक्षा को प्राप्त करने वाला। लेकिन कैसे? घूम करके, घर घर जा जा करके भिक्षा को प्राप्त करने वाला जो होता है उसको कहा जाएगा भिक्षाचर। ये कर लेंगे। चलो अभी बनाओ, कैसे बनेगा ये बनाओ ना। भिक्षाम चरति, चरति मतलब ध्यान रखना अर्जन करता है, अर्जन करने वाला, ऐसे अर्थ करना था। ठीक, चलो तो भिक्षाम चरति अलौकिक विग्रह बोलो बाबू। भिक्षा गस। हाँ, यहाँ तो ये कर्म बन रहा है ना, कर्म फिर करना है। तो भिक्षा गस चर ट, चर ट, ट। हाँ ठीक है, ट के टकार की संज्ञा कर ही लोगे ना छूटू से, जैसे लोग कर लोगे और मिला दो, ये सब कर लो तो क्या स्थिति बनेगी? भिक्षा गस चर। इसके ऊपर समास कर लिया जाए, समास नाम हो जाएगा और समास अथवा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर सुबह धातु प्रातिपदिक से गस का लोप हो जाएगा, तो स्थिति भिक्षाचर। शुरू तो विसर्ग कर देंगे भिक्षाचर। भिक्षा को अर्जन करने वाला, घूम के भिक्षा को अर्जन करने वाला, प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं भिक्षाचर। ठीक हुआ। चलो एकदम से वही चर के अर्थ लोगे कि गति और भक्षण, तो भिक्षा को गति कैसे बैठा हो गया? नहीं ना। चलो ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा अन्य अर्थ में लेकर के करना। फिर सेनाचर, सेनाम चरति, सेनाम चरति, इति सेनाचर। क्या अर्थ कर लोगे? सेनाम चरति, चरति यहाँ कर लेना प्रविशति, मतलब सेना में प्रवेश करने वाला है ना, इस तरह से आया कि नहीं? अथवा सेना को प्रवेश कराने वाला, इस तरह से कुछ अर्थ कर लेना। देख लेना उसमें वो सिद्धांत कौमुदी है ना, उसमें इस तरह के सबके अर्थ लिखे, यहाँ पर चर धातु को क्या अर्थ लेना, यहाँ चर धातु क्या अर्थ लेना, देख लेना। यदि नहीं समझ में आए तो पूछना। सेनाम चरति बनाओ, इसमें सेना गस चर, सेना गस चर टका रहेगा चर, और फिर इसकी उपपद संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सुबलोक सेनाचर, फिर विसर्ग सेनाचर। अरे सेना में प्रवेश करने वाला है ना, सेना में प्रवेश करने वाला। फिर आदायेति यवंतम। हाँ, ये आदाय शब्द तीसरा था ना, भिक्षा सेना दो तो देख लिए, तीसरा था आदाय। तो कहा ये आदाय क्या चीज है भाई? ये आदाय कहाँ से बना, कौन शब्द है ये? तो उसके लिए लिख रहे आदाय इति ल्यवंतम।
ल्यप प्रत्ययांत आदाय शब्द है, ल्यप प्रत्ययांत आदाय शब्द शब्द है। है। अरे देखो बाबू, दा धातु है ना, हाँ हाँ, आंग उपसर्ग पूर्वक दा दा धातु, धातु। उसे क्या करेंगे कि त्वा प्रत्यय करेंगे। कौन प्रत्यय त्वा करेंगे? प्रत्यय करेंगे। करके, ऐसा अर्थ होता है ना, हाँ, होता है। दे करके, ले करके, इस तरह से अर्थ करते हैं ना। तो त्वा प्रत्यय होता है, और वहीं पर एक सूत्र आएगा, अभी हम लोग कृदंत में आएगा ही, तो त्वा के स्थान में ल्यप कर देता है। क्या कर देता है? त्वा के स्थान पे ल्यप कर देता है। तो जब ल्यप कर देगा, ल्यप में य बचेगा, हाँ। तो आ दा य, ये है, आदाय लेबंत है। क्या है? ल्यबंत है। ल्यप है आदाय अंत में जिसके, जिसके और लेबंत कहलाए, हाँ। ल्यप प्रत्ययांत, ये शब्द है। इसमें आदाय। क्या होता है? आदाय, मान लिया अब इसकी प्राति ल्यप आदाय तो बनाया, हाँ। लेबंत, इसकी भी तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी, हाँ, होगी। इससे सु आएगा, लेकिन ये अव्यय होता है बाबू। क्या होता है? अव्यय होता है। तो अरे त्वा प्रत्ययांत, ये सब अव्यय होता है ना, हाँ। त्वांत वाला नत्वा वगैरह क्या होता है? अव्यय होता है। तो ये भी अव्यय होगा। तो सु आता है, अव्यय तो अव्यय सुबह से सुबह लुक से हो लुक हो जाता जाता है, है। तो आदाय आदाय, यही यही बनता है। सब सब यही आदाय। आदाय का क्या अर्थ हो जाएगा? लेकर के, आदाय ग्रहण करके, प्राप्त करके, ये अर्थ हो हाँ। जाएगा। किसका? आदाय इसका। अब ये क्या कह रहा है कि आदाय उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है, ये सूत्र कहता है। हाँ। तो करो क्या, विग्रह कर लोगे? आदाय, यही ना बनता है इसका। तो आदाय चरति, मतलब लेकर के विचरण करता है। क्या लेकर के? तो कुछ खाने का सामान आदि लेकर के विचरण करता है। वो अपने से जोड़ लो, हमको आदाय से मतलब है लेकर के। लेकर के। क्या लेकर के? तो जो आवश्यक सामग्री है उसको लेकर के, चरति घूमने वाला, विचरण करने वाला, यही ना अर्थ हो हाँ। जाएगा। तो आदाय चरति, चरति। ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे? आदाय चर, हाँ यही ना कहोगे, उसमें कुछ नहीं कुछ कहोगे। नहीं। मान लो सु बोलोगे भी, हाँ। सु लाए थे करके, तो सु बोलोगे तो अभी अदब सु ही उसको हटा देगा, तो बोलने की जरूरत ही नहीं। आदाय चर ट, ट में टी थे तो और मिला दो, आदाय चर, चर। ऊपर समास तो करेंगे ही। अब इसका प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा भी संज्ञा करेंगे। करेंगे। अब इसका अवयव कोई सुख है नहीं, तो लुक करने की कोई बात नहीं। लेकिन अब आगे सुख ले आया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा की है तो सु लेके आएंगे और उसको ऋतु विसर्ग कर देंगे, तो आदाय चर। चरः। देखो क्या रूप बनाया, आदाय चरः, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि लेकर के, प्राप्त विचरण करके, करना। वितरण करने वाला। क्या प्राप्त करके? तो जो भी कहो, खाना आदि लेकर के चलने वाला, है ना। हाँ। लोग होते हैं ना, यात्रा करते, हाँ, वितरण करते हैं। करते हैं, तो खाना आदि खाना लेके आदि चलते लेके हैं, नाश्ते वास्ते का साजो सामान साथ में लेकर के चलते, तो वो आदाय चरः बना। हाँ, बना। नहीं बना? बन गया। तीनों के उदाहरण हो गए बाबू। हाँ, और ये तीनों जगह में चरेश ट से ट हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था, क्योंकि अधिकरण उपपद पद में नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। हाँ। तो अलग से सूत्र बना दिया कि भाई भिक्षा सेना और आदाय उपपद रहते भी उपपद रहते भी चर धातु से ट प्रत्यय करता होता अर्थ में है। होता है। चलिए यही हाँ। सूत्र है, आया ना। हाँ, आया। आगे कौन आया फिर? चलो बाबू, क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु। शु, यही सूत्र आया। क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु। कितने पद है? क्रिया क्रियः इति पंचम्येकवचनान्तम् और हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु इति सप्तमी बहुवचनान्तम्। तीन है ना, हाँ। हेतु, ताच्छिल्य और अनुलोम्य, तीन शब्द है। क्या है? हेतु ताच्छील्य और अनुलोम्य। हेतु तो जानते हो, हेतु मतलब कारण। कारण, निमित्त, यही ना होता है। हाँ, ताच्छिल्य, ताच्छिल्य मतलब तत्स्वभाव, तच्छीलस्य भाव ताच्छिल्य, तत्स्वभावता, ये हो जाएगा। अभी उदाहरण देखेंगे तो आएगा। और अनुलोम्य, अनुलोम्य मतलब अनुलोमता, अनुकूलता, हाँ, अनुकूल है ना, अनुकूलता, ऐसे अर्थ कर लेना। उदाहरण देखेंगे तो अभी आएगा। हाँ। क्या लिख रहे हैं? येषु द्योत्येषु, ये तीनों अर्थ में से कोई अर्थ यदि द्योतित हो रहा हो, ध्यान रखना, ये उपपद मत लगाना नहीं। इसको कि ये सब उपपद रहते हैं, ये सब मत लगाना उसकी तरह, है ना। हाँ। येषु द्योत्येषु मतलब ये तीनों में से कोई अर्थ क्या हो रहा हो, द्योतित हो रहा हो, तो क्री धातु से क्या करना? टहस्यात्, करोते है टहस्यात्, मतलब क्री धातु से ट प्रत्यय करना। प्रत्यय होता है। आया कि नहीं आया? हाँ।
और वो भी जोड़ देना कर्मणि उपपदे, कर्मणि उपपदे लिखा है नहीं लिखा है इसमें नहीं। लेकिन जोड़ देना अपने से। कर्म, अरे कर्म उपपद रहते, देख लेना उसमें हाँ। सिद्धांत कौमुदी में लिखा भी होगा। कर्म कर्म उपपद उपपद रहते, रहते, क्री धातु से ट प्रत्यय होता है, यही अर्थ है। हाँ। लेकिन वो तीनों में से तीनों कोई अर्थ गम्यमान हो गम्यमान तो द्योतित हो रहे हो तो आया कि नहीं? हाँ। उदाहरण देखे तो समझ में आएगा। चलो आगे कोई दूसरा सूत्र दूसरे काम के लिए आ रहा है। हाँ। उदाहरण देखो उसमें, श्राद्ध करः, अरे उसके पहले भी तो गया एक, यशस्करी विद्या, यशस्करी, यशस्करी विद्या, यश को करने वाली विद्या, यश को, यश की हेतुभूता विद्या, हाँ, है ना? अरे विद्या से यश मिलता है ना, हाँ, मिलता है। तो विद्या आपने हासिल की परिश्रम करके 2, 3, 4, 5 साल कर, तो फिर आपको यश मिलता है ना। सब जगह जहाँ जाते वहाँ सम्मान मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति होती है आपकी। तो वही यशस्करी विद्या, आया कि नहीं आया? तो यश को करने वाली विद्या, यही ना अर्थ हुआ? हाँ, यही होगा। तो देखो यशस्करी है, तो यहाँ पर अब बनाया जाए यशस्करी कैसे बना है? हाँ, यशः करोति, यश, यशस शब्द है। कौन शब्द है? यशस् शब्द है। ऐसा नपुंसकलिंग का है। यशः, यशसि, यशांसि। द्वितीया में भी यशः यशसि, यशांसि चलता है। तो वही द्वितीय वाला ही लिया जाएगा। हाँ। यशः करोति, करोति, यश को करने करने वाली वाला। विद्या है, इसलिए हाँ, करने वाली। वाली है ना। हाँ, तो यशस करो, यशः करोति, ये विग्रह किया। हाँ। लौकिक विग्रह भी कर लिया हाँ। जाए, क्या करना है? बना लो। यशस् यशस, गस गस, और क्री, और कौन प्रत्यय कर लिया? ट प्रत्यय कर लिया। लेंगे। कौन सूत्र से? ये क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोमेषु। देखो क्या कह रहा था? कर्म उपपद रहते, वो जोड़ देना अपने से। तो कर्म उपपद में है हाँ, है। कौन? ये यशः, यशः, चाहे यशस, यशस, गस, इस अलौकिक हाँ। विग्रह में बोलो तो यशस् गस गस, है, ये कर्म उपपद में है। हाँ। तो यहाँ क्री धातु है, तो उसे ट प्रत्यय कर प्रत्यय कर लेना। लेना। लेकिन क्या कहा उसने कि हेतु ताच्छिल्य चाहे अनुलोम्य, ये अर्थ यदि गम्यमान, द्योतित हो रहा है, द्योतित हो इसमें रहा से कोई अर्थ गम्यमान हो रहा है? हाँ, कौन? हेतु, कारण, कारण, निमित्त अर्थ, हाँ। यश की निमित्त भूता विद्या, तो निमित्त अर्थ गम्यमान हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है। इसलिए यहाँ पर वो सूत्र से क्या कर लेंगे? प्रत्यय कर लेंगे। ट प्रत्यय कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा बाबू? ट प्रत्यय कर लोगे तो क्या स्थिति बनेगी? यशस् गस क्री ट ट में टकार की संज्ञा कर दो और रहेगा। और को मान के जो हो सकता है करो, क्या कर लिया जाए? गुण। क्री को गुण ही गुण होगा। हो जाएगा, अर्धा तक क्री को पहले गुण क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कर, 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 मिला दो कर, कर। ये बन गया। हाँ। इधर क्या है बोलो पूरी स्थिति? यशस् गस कर। इसका ऊपर समास कर समास लिया कर जाए, लेंगे, समास। प्रातिपदिक संज्ञा कर प्रातिपदिक लिया कर जाए, लेंगे, शुभ शुभ लुक लुक कर कर लिया लेंगे। जाए, गस का लुक कर हाँ, लिया, कर क्या लेंगे। बचा? यशस् कर, कर, ये बन गया। हाँ। क्या बन गया? यशस् कर, यशस करो। अब यशस में इस सकार को करो, क्या किया जाएगा? अरे अंतर्वर्ती विभक्ति मान के हाँ, यशस इसका- पद होगा ना, हाँ, होगा। तो पदांत सकार को क्या हो जाएगा? ऋतु विसर्ग हो जाएगा। अरे नहीं, ऋतु क्रम से चलो, सूत्र के साथ चलो, ऐसे ऋतु हो ऋतु- जाएगा। सूत्र बोला ससज शुरू पदांत सकार को रुत्व कर लिया जाए, ससज स्वरूप से तो रू कर लिया, रू का र बचा, तो यशर, यशर फिर क्या कर लिया जाए? ये पदांत रेफ है, हाँ, और आगे आगे खर का खर का- खर पर में है, दो खर बसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर लेंगे। यशः यशः कर, कर। ये बन जाएगा। अब कौन लगा दिया जाए सूत्र? बताओ कौन सूत्र लगेगा? विसर्जनीय से स, विसर्ग को हाँ, स होता है, तब फर परे फर परे रहते। रहते हैं। फर पर में है हाँ, ना, है। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे उसका अपवाद सूत्र भी तो गया था, कुप्पो हो अक्का अपौच। अपौचा गया क्या कहा था वो? कि कवर्ग अथवा पवर्ग परे रहते विसर्ग को क्या होता है? जीवामूलीय और उपमानीय होते हैं, आया कि नहीं? हाँ, और कब? और पक्ष में चात विसर्ग, हाँ। चकारात विसर्ग को विसर्ग भी होते हैं। अपवाद सूत्र था। हाँ, हाँ। अरे विसर्जनीय का अपवाद है ना भाई, कौन? कुप्पो हो अक्का अपौच। यही ना सूत्र। हाँ। तो देखो यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर कवर हमारा चाहे पावर क्या पर में है? वर्ग पर में है। अरे करी का कवर पर में है, कर का तो क्या कर लिया जाए, विसर्ग को जीवामूली हो जाएगा और पक्ष में विसर्ग हो जाएगा। हाँ। यही ना होना हाँ, चाहिए, हाँ। सकार नहीं ना हो पाएगा। वही सकार करने वाला है, लंबा चौड़ा बीच में सूत्र कर दिया इन्होंने, हाँ। और कुछ नहीं है। समझ में आया? हाँ, आया। स्थिति कहाँ तक बनी है अभी तक? हाँ। यशस कर, सभी कर लिए फिर। नहीं यशः कर। हाँ, अरे विसर्ग उसको कर, ऋतु ऋतु को विसर्ग विसर्ग किया, होगा। यशः यशः कर, कर, ये स्थिति बना ना। बनी है, हाँ। अब होने क्या जा रहा था ये भी तो पता रखो। जेवा अपौच से जेवामूल्य और और चकारांत विसर्ग विसर्ग, होने यही जा दो रहा में से है। कोई सत्व तो नहीं होता। नहीं। तो नित्य सादेश करने वाला सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आ रहा है? अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णिष्वन व्ययस्य। बोलो सूत्र। अतः क्री कमी 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 कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णिष्वन व्ययस्य। कितने पद है बताओ? अतः पंचमी हो जाएगी। अतः इति पंचमे वचनांतम और क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णिषु इति सप्तमी बहुवचनांतम और अनव्ययस्य। अनव्ययस्येति षष्ठ्येक वचनांतम। ये बन जाएगा ना। हाँ। 3 पद है बाबू। क्या लिख रहे हैं? वृत्ति पढ़ो तो समझ में आया। आद उत्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः करोत्यादिषु परेषु। यही तो कर रहा है हाँ। कि आदि उत्तरस्य अवर्ण से ह्रस्व आकार से पर में है ना। हाँ। यही ना होगा। हाँ, हाँ। ह्रस्व आकार से पर में कौन? विसर्ग। विसर्ग के साथ जोड़ना उसको। क्या? ह्रस्व आकार से पर में जो विसर्ग। आया कि नहीं? हाँ। और वो कैसा होना चाहिए? अनव्यय, मतलब वो अव्यय संबंधी विसर्ग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। यहाँ देख लो क्या स्थिति बनी थी हमारी। यशः करोति, करोति फिर हो गया। करो करो। तुम कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर आ रहे हो, इधर उधर करने से होगा? ये एक स्थिति रखोगे कोई? यशः कर, ये यशः कर, ठीक है ना। ध्यान से। अब वापिस इधर उधर करोगे, फिर पूरी प्रक्रिया समझाओ तुमको ट प्रत्यय करा के। यशः कर, ये स्थिति है। ये स्थिति बनी। हाँ। अब घटाओ यहाँ पर। अब ह्रस्व आकार से पर में जो विसर्ग एक होए। हाँ है। शकारोत्तरवर्ती आकार से पर में में विसर्ग है और वो अनव्ययी का होना चाहिए, मतलब अव्ययी का नहीं होना चाहिए। अव्ययी संबंधी नहीं ना है वो नहीं, विसर्ग। नहीं। नहीं है। तो ऐसा विसर्ग मिल गया। उसके स्थान में क्या होता है? समासे नित्यम सादेश। समास में उसके स्थान में क्या होगा? नित्य सकार आदेश होगा। समास में कहा है? हाँ। यहाँ समास हुआ है। हाँ। कौन समास हुआ? बहुपद समास है। यहाँ पर नित्य सकार आदेश आदेश होगा। होगा। लेकिन और निमित्त मांग रहा है, कब होता है? सुपरेशु। ये जो क्री कमी वगैरह बताए ना, हाँ। उसमें से कोई पर में हो तो कौन यहाँ पर में है? ये करोति पहला, हैं? ये क्री का करोति जो बना, इसमें यहाँ पर कर पर में है। नहीं, गौरव होने से नहीं ना होगा। क्या पर में एक मांग रहा है? क्या क्या मांग रहा है? ध्यान दो। क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा और करणी। कितने हैं ये? ये 7 है। उसमें से क्या पर में है? 7 में से बोलो। क्री पर में है, कमी पर में है, कंस कुंभ पात्र कुशा करणी क्या पर में है? क्री पर में है। क्या पर में है? क्री पर में है कि नहीं? हाँ। इसलिए यहाँ पर नित्य सकार आदेश कर दिया। तो क्या बन गया? यशस कर, ये बना। हाँ। अभी दैन्य खत्म किया। वो रूप क्या तुम्हारे दादा कर थोड़ी न बनाया है। इतना होता तो करने देते, शुरू तो विसर्ग भी करने देते। क्या दिक्कत है? अरे आगे कुछ दूसरा बनाने जा रहा है। तो क्या बना? यशस कर, ये बना ना। हाँ। अब हमको चूंकि वो ये अर्थ क्या हो जाएगा इसका? यश को करने वाला और स्त्रीलिंग होगी तो करने वाली। हाँ, तो फिर यहाँ कौन है आगे? किसको बना रहे? स्त्री, विद्या को बना। वो स्त्री है ना। हाँ। तो विद्या, यश को करने वाली विद्या। तो अब स्त्रीत्व की विवक्षा हाँ, हो गई। हाँ, स्त्रीत्व की विवक्षा हो गई। तो यहाँ पर यशस कर शब्द बना। अब क्या कर लिया जाए? ये सु लाने से पहले वो प्रत्यय करो उधर स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर लिया? टाप कर लिया जाए। हाँ,
स्थाप कर लिया था, लेकिन ये टित प्रत्यय है ना, तो ध्यान रखना टिट ढाना ही एक सूत्र आएगा उधर, उससे गिप हो जाता है। क्या हो जाता है? गिप हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, हाँ। सूत्र देखना हो तो देख लेना। गिप का ही दीर्घ ही रहेगा हाँ। और इधर आकार का लोप का हो जाएगा। और ये संस्करण में अ है ना, हाँ। उसका कोई लोप कर देगा, है ना, तभी ना, वरना अ है उधर ई है तो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यश ये टीचर से आकार का लोप हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? यशस्करी। करी, ये बनेगा। अब इससे क्या लाएंगे? सु लाएंगे। लाएंगे। फिर उस सु का क्या हो जाएगा? अलग्याधि हाँ। यन से परे है, सुति सी का लोप हो जाता है, तो हल्ग्याभ्यो दीर्घ शुद्ध से प्रकृतम हल से सुका सुका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, तो हाँ। क्या बन जाएगा? यशस्करी। ये बन जाएगा। कौन? यशस्करी। यशस्करी विद्या। विद्या, ठीक है ना। हाँ। काम सब ध्यान रखना, काम से कुछ है नहीं, काम से देख लेना कुछ है नहीं। यशस्करी विद्या, क्या अर्थ हुआ इसका? कि क्या अर्थ हुआ? यश वाली विद्या। वाली? देने वाली, यश देने वाली विद्या। यो देने वाली दा धातु से किए हो, करने, यश करने वाली विद्या। हाँ। अब ना, अरे क्या विग्रह किया? यशस्करी यशस यशः करोति इति यशस्करी। विद्या, विद्या। यश को करने वाली, है ना, यश बनाने वाली जो विद्या है, हाँ। यश की निमित्त भूता विद्या, कर सकते हो ना। हाँ। तो यहाँ पर क्या कर लिया? यशस कर्म उपद रहते क्रिया क्रिया से कौन प्रत्यय कर लिया? ड प्रत्यय कर लिया। इस सूत्र से कर लिया। क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोमेषु, यही से कर लिया। हाँ। आया, आया। है ना। कौन अर्थ गम्यमान था तीनों में से? हेतु अर्थ। अर्थ गम्यमान था। एक ही नहीं, हाँ, देखने है। में लेना, ऐसे ही मत कह देना। चलो, इसलिए क्री धातु से ट प्रत्यय किया और सब प्रक्रिया करके बनाया। बीच में सत्व करने वाला सूत्र है तो अलग से आ गया, ठीक है ना। हाँ। अरे वो सत्व करने वाला सूत्र है ना। सत्व करने वाला। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा करणीश्वन व्ययस्य, है ना। वृत्ति बदलो उसकी। आदुत्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यम सादेशः करोत्यादिषु परेषु। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? हिंदी में बोलो। अवर्ण से पर में, अवर्ण नहीं कहो, रस्व आकार न, हाँ। रस्वकार से पर में अनव्यय, अव्यय का जो संबंधी न हो ऐसा विसर्ग। विसर्ग, उसके स्थान में क्या होता है? नित्यम सादेश। सादेश। लेकिन कब होता है? समास से। समास में नित्य स आदेश होता है। कब होता है? ये करोत्यादिषु परेषु। करोत्यादि मतलब क्रियादि धातु, क्रियादि में से कोई पर में हो तो। क्रियादि कौन कौन है बोलो ध्यान से, अलग अलग। क्री कमी, ये दोनों धातु है बाबू। हाँ। क्री कमी, ये दोनों धातु है। और उसके बाद जो है ना, कम स कुंभ, ये सब शब्द है। हाँ। तो ध्यान से, क्री कमी धातु पर रहते, अथवा कंस कुंभ पात्र कुशा और करणी, ये शब्द परे रहते हैं। टोटल 7 है ना। हाँ। उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया करोत्यादिषु परेषु, क्रियादि के परे रहते, क्रियादि परे रहते। हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, तो बन गया यशस्करी विद्या। यशस्करी विद्या। आगे क्या आ रहा है? अब उसका दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा ना। किसका? ये क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोमेषु का। हाँ, ताच्छिल्य। ताच्छिल्य का देना पड़ेगा ना, कि भाई ताच्छिल्य अर्थ क्या हो? द्योतित हो रहा हो। ताच्छिल्य मतलब बाबू तत्स्वभाव था। देखो क्या आता है, पढ़ो। श्राद्ध करः श्राद्ध करः, तो कर लो अपने। श्राद्धम करो श्राद्धं करोति। अरे होता है ना श्राद्ध, श्राद्ध जानते हो नहीं? पितृ आदि का श्राद्ध किया जाता है ना, तो श्राद्धम करोति, श्राद्ध को करने वाला। आया कि नहीं आया? लेकिन देखना, वो ताच्छिल्य अर्थ गम्यमान दिखाना है ना, तो क्या अर्थ होगा कि भाई मतलब श्राद्ध करने का जिसका स्वभाव है, क्या है? श्राद्ध करने का जिसका स्वभाव है। स्वभाव है, जो श्राद्ध तर्पण पितरों का करते रहता है। तो ताच्छिल्य अर्थ तत्स्वभाव अर्थ गम्यमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा होने पर कर्म उपद रहते क्री धातु से ट प्रत्यय होता है। आया कि नहीं? चलो, तो श्राद्धम करोति, विग्रह तो यही करेंगे, लेकिन अर्थ में थोड़ा ध्यान देना। क्या? कि श्राद्ध करने के स्वभाव वाला, श्राद्ध करने के स्वभाव वाला। जिसका ऐसा स्वभाव है, जो श्राद्ध आदि पितृतर्पण आदि करते रहता है, होते है ना,
बहुत लोगों का अलग अलग होता है ना, किसी का स्वभाव होता है, कुछ होता है कभी किसी का, तो किसी को इसी में मजा आता है, वही करते रहता है, श्राद्धादि करते रहता है। हाँ। ठीक, तो चलिए, तो श्राद्धादि के करने के स्वभाव वाला, इस तरह से अर्थ कर लेना। हाँ। तो श्राद्धम करोति, ये विग्रह करेंगे बाबू। हाँ, और अलौकिक विग्रह हो जाएगा श्राद्ध रस क्री ट, ट को मान के गुण आदि कर लो, हाँ, ट को मान के गुण कर लेंगे तो कर बन जाएगा ना। हाँ। और इधर श्राद्ध कर का पूरा करो, समास समास कर लो, लेंगे, समास समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग कर दो, क्या बचेगा? श्राद्ध कर। और इधर तो विसर्ग का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ तो यश शब्द आ गया था, तो उसके सौ को रू तो विसर्ग हुआ, तो विसर्ग को सौ करने वाला लंबा सूत्र लगाना पड़ा। हाँ। इधर तो वो सब चक्कर नहीं है, यहाँ तो श्राद्ध कर बना है, और जो कि पुरुष है तो प्रातिपदिक संज्ञा है, सु रू तो विसर्ग, और श्राद्ध करह, यही तो बन गया श्राद्ध कर, है ना, हाँ। श्राद्ध को करने वाला, यही ना अर्थ हो जाएगा। तो ताच्छिल्य अर्थ द्योतित होता है ना, मतलब वो पुरुष कैसा है, श्राद्ध आदि करने के स्वभाव वाला है, बार बार श्राद्ध आदि मतलब तो लगे रहता है श्राद्ध आदि करने। किसी का यज्ञ याग आदि करने वाला होता है ना स्वभाव, ऐसे स्वभाव होता है, यज्ञ याग आदि करता रहता है, कुछ हो जाए तो चलो याग करते, चलो वो करते, कोई सत्यनारायण की पूजा कराते रहता है, कुछ घर में कुछ प्रसंग हो गया छोटा मोटा, चलो सत्यनारायण की कथा, उसका ऐसा स्वभाव है। आयक ने किसी का सोते रहने का स्वभाव होता है, किसी का कोई स्वभाव रहता है, किसी को पड़े रहने का स्वभाव, किसी का आलस्य करने का स्वभाव, किसी को ऐसे पेन मारने का स्वभाव होता है, सब होते हैं नखरे बाज लोग। चलिए, यहाँ पर श्राद्ध करा, श्राद्ध करह, श्राद्ध करा, चलो फिर क्या आया? फिर वचन करह, वचन करह, वचनम करोति, है ना, मतलब कोई बड़े आदमी, गुरु, चाहे कोई ज्येष्ठ व्यक्ति, बड़े भाई, पिता वगैरह, किसी ने कोई वचन कहा तो उसको करने वाला, ये नहीं कि उसके भाग गया, नहीं, करने वाला, है ना, मतलब कहा कि ये करो तो किए बिना भाग गया, ऐसा नहीं, वचन को करने वाला, आदेश को मानने वाला, ठीक है ना। हाँ। तो वचनम करोति, ये विग्रह कर लोगे, समझे? तो ये कौन अर्थ है यहाँ पर? हेतु तो है नहीं, ताच्छिल्य तो है नहीं, अनुलोम्य, अनुलोम्य मतलब बाबू आराध्य वो है आपकी सिद्धांत कौमुदी, देखो उसमें लिखा होगा इसका अनुलोम्य का शब्द सवर्ध, हमने तो अनुकूलता बता दिया, लेकिन वो लिखा होगा उसमें। उसमें सूत्र निकालो, क्रियो हेतु ताच्छिल्य अनुलोम्य सूत्र, चौथा खंड है ना, क्रियो हेतु अनुलोम्येषु आया निकला। तो उसमें जो टीका टिप्पणी में जाओ थोड़ा, तो उसी सूत्र का प्रतीक लेके देखो, वहाँ सब बताया होगा, क्रियो हेतु इति, ये सब प्रतीक लिया है। क्रियो हेतु लिया, हाँ, अब उसके उसमें जाओ, अर्थ बताया होगा एक एक का। हेतु मतलब क्या है? हाँ, ये बताया, देखो हेतु मतलब कारण, फिर ताच्छिल्यम मतलब क्या, नहीं लिखा तो वो तच्छीलता, अरे ताच्छिल्य मतलब तच्छीलता, तत्स्वभावता, है ना। हाँ, और उसका अनुलोम्यम आराध्य चित्तानुवृत्त वर्तनम, आराध्य चित्तानुवर्तनम, आराध्य चित्तानुवर्तनम, आराध्य जो हमारे हैं ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, उनके चित्तानुवर्तनम, उसके अनुसार चलना, अनुवर्तन करना, अनुकरण करना, है ना, उनकी इच्छा अनुसार काम करना, यही हुआ। अनुलोम्य मतलब हमने शॉर्ट में तुमको अनुकूलता बताया, मतलब उनके अनुकूल होना, एक होता प्रतिकूल होना। अरे वो कहता है, वो गुरु कुछ कह रहे हैं तो उसके तो प्रतिकूल हो जाना, बिल्कुल वो न करना, उल्टा सुल्टा काम करना, ये प्रतिकूल हो जाए। अनुकूल हो जाना मतलब उन्होंने जो कहा उसका आदेश पालन करना, उसका अनुवर्तन करना, यही होते। तो चलो अब इस व्याख्या क्या करनी है, शब्द पंक्ति याद रख लेना, आराध्य चित्तानुवर्तनम, यही ना है, आराध्य चित्तानुवर्तनम, हाँ यही। चलो, तो यही अनुलोम्य, यहाँ वचनम करोति में अर्थ गम्यमान हो रहा है कि वचन कर रहा है, वचन को
कर रहा है, जो कहा उसको कर रहा है। तो वचनम करोति करोति इति। अलौकिक विग्रह करो, वचन घस वचन गस क्रीट कर लोगे। किस सूत्र से ट प्रत्यय? तो प्रत्यय क्रियो अरे ट तो वही करेगा ना, अनुलोम्येषु क्योंकि अनुलोम में अर्थ गम्य माने, हाँ। कर्म उपज में है, कर्म उपज वचन में, घस वचन घस। तो क्री धातु से ट प्रत्यय कर लिया लेंगे, जाएगा। फिर टकार की टकार संज्ञा और आएगा, फिर इसको अ को दूर कर लिया दूर जाए, लेंगे, कर बना लिया बन जाए। जाएगा। और इसकी उपपद मतिंग से समास नाम हो जाएगा, समास अथवा प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और शुभलोप कर लेंगे। तो वचन कर, और आगे शुरू से विसर्ग वचन कर, तो बन तो गया। हाँ। वचन कर देवदत्त, वचन को करने वाला देवदत्त। फिर फिर ए जे हे खश ये जो है खस, क्या समय हुआ इसमें? 51 51। तो थोड़ा कर लिया जाए। ये जो है खस आ रहे हैं ना समझ में? हाँ, आ रहा। फिर रखा जाए, नहीं आ रहा, तो आ रखा रहा जाए। ये जो है खस, खस। ये है ना? हाँ। ये जो है कहाँ का रूप है? इति पंचम एक वचनांतम खस इति प्रथमैक वचनांतम, ठीक है ना? हाँ क्या लिख रहे पढ़ो? नियंतात ए जे हे खस स्याद, ये जे है लिखा है ना, हाँ। तो ये जे है तो नियंताद ये जे है। नियंत जो एजी धातु, कौन धातु? नियंत जो एजी धातु, उससे खस प्रत्यय होता है। एजी धातु नियंत बता रहे हैं। तो पहले बिना नियंत की कौन धातु है लिखे है कुछ टिप्पणी में नहीं दिए हैं। देखो एजरी कंपनी धातु है, लिखी है। एजरी कंपनी हाँ वही वादी की है और आत्मनेपद आत्मनेपदी की। क्या चलेगा? एजते एजते, हाँ। किस अर्थ में है? एजरी कंपनी कांपने कांपने अर्थ में, किस अर्थ में? कांपने अर्थ में। कांपता है ना आदमी, चलो डर के मारे कांपता है, कैसे कांपना, इस अर्थ में क्या है? एजरी एजरी धातु। धातु। एजरी में री चला जाता है, एज एज बचता है। बचता है। तो वहाँ तो हम लोग वादी में तो क्या बना लेते, सब वगैरह करके एजते, आत्मनेपदी तो आत्मनेपद, हाँ, तो एजते। एजते आत्मनेपदी लिखा ना हो आत्मनेपदी। तो एजते ये बनाते हैं। हाँ। देवदत्ता एजते, एजते। मतलब देवदत्त कांप रहा कांप रहा है। है। आया कि नहीं? हाँ। शास्त्रिक एजते, ये जते देव शास्त्रिक कांप रहा है, यही ना अर्थ हो जाएगा। चलो एजरी धातु कांपने अर्थ में, ठीक। हाँ। तो उससे नहीं खस प्रत्यय सूत्र कर रहा है। क्या लिखा है? ये जे खस में नियंत एजी धातु, सूत्र में एजे है लिखा था ना, तो एजी का एजे है बनाया है ना, एजी का। तो एजी क्या होगा? नियंत होगा नियंत ना, होगा, हाँ। नियंत लेना है उसको। इक्स टिपो वाला मत इकार मान नहीं। लेना, ऋणयंत है, ऋणी। इसलिए वृत्ति में साफ कर रहे हैं। नियंताद एजे खस स्यात्, ठीक। हाँ अब देखो एज धातु है, उससे ऋणिच कर लो। किससे कर लोगे? ऋच हेतु मति च, प्रयोजक व्यापार में कर देना। कर लेंगे, हाँ। कि भाई कपवाना है ना, एक तो कामना हो गया स्वयं कांप रहा, और एक तो दूसरे को कपवाना। कंपन कराता है। हाँ। वही कंपवाने अर्थ में, कंपवाने अर्थ में क्या कर लेंगे? ऋणिच प्रत्यय कर लेंगे। ऋणिच का ई ऋच का ई रहेगा, रहेगा। एज ई, उसको वृद्धि तो होना नहीं है, तो मिला दो एजी, एजी। ये जो एजी नियंत्र धातु बनी, उससे कर्ता अर्थ में कौन सूत्र प्रत्यय कर रहा है? तो ए जे है खस, खस प्रत्यय कर रहा हाँ, है। ये सूत्र से खस प्रत्यय होता है। समझे? हाँ, नहीं समझे? समझे। और इसमें भी वो लगा देना, लिखे नहीं है कर्मण्य कर्मण्य। उपपदे, ये सब में कर्मणि होगा। उपपदे। उसमें सिद्धांत कौमुदी में देखोगे ना, हाँ। तो वहाँ सब जगह बताया होगा कि कर्मणि की अनुवृत्ति आएगी। आएगी। तो क्या अर्थ हो जाएगा? कर्म उपपद रहते ण्यंत एजी धातु से खस प्रत्यय होता है। इतनी सी बात है। हाँ। नहीं समझे? समझे। क्या अर्थ कर दी? कि कर्म उपपद रहते ण्यंत एजी धातु से खस प्रत्यय होता है। होता है, ये कर लिया जाए। हाँ। ठीक, जैसे उदाहरण दिए तब न पता चले। जैसे नीचे बनाया होगा ना, जन्म जन्म, हाँ जन्म ए जयति इति जन्म ए जया, जन्म ए जयति, जन्म लोकम लोगों को, ये जयति क्या अर्थ हो जाएगा? कपवाने वाला। हाँ, लोगों को कपवाने कपवाने वाला, कंपन कराने वाला, ये हो जाएगा। हाँ। जन्म ए ए जयति। तो देखो बाबू, जन्म ये कर्म उपद में है, हाँ। तो ये कौन धातु है? एजी, एजी, हाँ। ण्यंत एजी ण्यंत धातु। एजी धातु। तो उससे क्या कर लिया जाए? खस प्रत्यय कर लिया जाए। खस प्रत्यय कर लिया जाए। किस अर्थ में?
कर्तार्थ में अर्थ वही कर्तार्थ में कर लिया जाए तो कर्तार्थ में खस करो। खस कर लेंगे। खस का देख लेना बाबू ध्यान से, कैसा है ये? सकार की संज्ञा, सकार की अलंत्यम से संज्ञा और खकार की लशक व तद्धिते से संज्ञा संज्ञा। 10 से लोग से दोनों का लोप लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा। बचेगा। ये खित भी है, शीत शीत भी भी है, है। दोनों है, ध्यान रखना। चलो तो अभी वो लौकिक विग्रह बोलोगे तो समझ में आएगा ना। हाँ। लौकिक विग्रह तो क्या बोल दिए? जन्म जन्म ये जयति, अरे ये जी धातु से किया ना हाँ, नियंत, इसलिए ये ये जयति बोल रहा बनेगा। है। वरना ये जो ते कहते हैं शुद्ध ये धातु से हाँ। कहते हैं, लेकिन नियंत ये जी से किया तो ये ये जयति, जयति। लोगों को कपवाने वाला। तो करो अलौकिक विग्रह करो। जन जन गस एजी ये जी आगे अ खस कर लोगे खस, ना, हाँ। अरे खस का अ बचेगा। बचेगा, हाँ। ठीक हुआ, हाँ। एकदम क्लियर। हाँ। अब बताओ जरा ये जी के डी का लोप हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अरे हो ये जाएगा, और- अनिट आदि आदि आर्ध धातु पर है। है। अच्छा, ये खस आर्ध धातु है। धातु से विहित तिंग और शित से भिन्न नहीं है। शीत से भिन्न नहीं, है। शित है ये तो। शीत है ना भाई, तब फिर कैसा होगा ये? ये मतलब सार्वधातु सार्वधातु होगा, होगा, हाँ, आर्ध धातु नहीं आर्ध ना। धातु नहीं है। उन्हीं का लोप होगा। नहीं होगा, नहीं। हाँ, अरे शीत कर रहे हैं ना उसको भाई, शीत तब कर रहे हैं, उन्हीं का फिर लोप सार्वधातु को भी आना वो हाँ। आर्ध धातु नहीं ना रहा। नहीं। तो इन्हीं का लोप नहीं होगा। ठीक। अब एक बात और बता दो, लग गया किस अर्थ में किया है खस, कर्तार्थ में और कैसा है ये? शीत है, शीत है। सार्वधातु के। हाँ। शीत होने के कारण सार्वधातु के ना, हाँ। तो कर्तर्थक सार्वधातु पर में मिल है। गया, हाँ। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो धातु से कौन लग हो जाएगा? शप प्रत्यय हो जाएगा, कर्तरी कर्तरी शप शप लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। तो सब सूत्र भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। अरे भाई कर्तर्थक सार्वधातु सार्वधातु परे रहते धातु से शप सब हो प्रत्यय जाएगा। हो, ये थोड़ी हाँ। कहा था तिगंत में ही करना, नहीं। कृदंत में नहीं करना, ऐसा नहीं कहा नहीं। था। कर्तर्थक सार्वधातु सार्वधातु चाहिए तो खस देख लो, कर्तर्थक भी है, हाँ, सार्वधातु भी है। है ना। हाँ। तो चलो क्या कर लिए? ये जी धातु से सब कर लो। शप कर लेंगे, शप शब का का अ रहेगा। तो स्थिति बोलो ए जी एजी, अ, शब का शब, अ, हाँ, और फिर खस का। खस का। तो क्या स्थिति? ए एजी जी अ अ उधर जन्म को छोड़ दो थोड़ी देर, है ना। हाँ। अरे जन्म बस को छोड़ के रखो उधर, अभी बनाएंगे उसको। तो क्या बना? ये जी एजी अ अ अब क्या कर लिए थे? सबको मान के तो अभी इधर गुण करना है। हाँ। अरे ईकार का लोप नहीं ना होगा नहीं भाई। होगा, नहीं। तो क्या किया जाए? गुण कर गुण लिया कर जाए, लेंगे। सार्वधातु कार धातु सार्वधातु वयु वयु से। से। ये गुण कर लिया और या आदेश आदेश कर लो। लेंगे तो ये जय अ अ ये जय जय अ में भी तो कर लो कुछ। अकाशवाणी दीर्घ से अकस्माणी दीर्घ करोगे, अरे पदांत आकार है, हाँ। उससे परे गुण है दूसरा वाला। तो क्या पूर्व पर सवर्ण? सवर्ण होता है। पर सवर्ण पर रूप में का देश था कि पूर्व रूप में का देश? अतो गुणे अतो गुणे, हाँ। पूर्व रूप क्या में का तुमको आदेश ये होता है। सूत्र याद नहीं आ रहा है? पूर्व रूप में का आदेश होता है। किस सूत्र से? अतो गुणे से तो फिर को अ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ए जे य जे कहाँ से? ए जय और अ ये दोनों अ मिला को मिला देंगे, दिए ना, हाँ। तो मिला दोनों अब। ए जे य ये कहाँ से हो जा रहा है? क्या किए हो तुम भाई? गुण किया और आया आदेश कर दिया, फिर ये कहाँ से रह जाएगा? ए जय ये रहेगा। हाँ, तो क्या बना? ए जय ये जो बना, हाँ। अब इधर क्या पढ़ा था? इधर भी देखो इधर जन गस ये जो ए जय ये हो गया। अब हाँ। इसका क्या कर दिया जाए? इसका उपपद मध्यम से समास नाम कर लेंगे, समास अथवा प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुबलोक सुबलोक कर देंगे तो जन ए जय यही बन जाएगा। हाँ। जन ए जय। अब क्या किया जाए? जन ये जय में संधि कर ली जाए। हाँ। हम लोग तो संधि कर लेते। कौन संधि कर आध लेते? गुणा से गुण कर लेंगे, गुण कर लिया जाए आध गुणा से, ठीक है ना। आध गुणा से गुण कर लेंगे। गुण हो जाएगा। ये जय है, ये है, ए है, हाँ। वृद्धि होगी, वृद्धि रेची से वृद्धि होगी। वृद्धि हो जाए, है ना। चाहे वो येचरी धातु लिंगादि धातु है, लेकिन इधर उपसर्ग का आकार नहीं ना है। चलो तो वृद्धि आदि कुछ करते हैं ना, हाँ। लेकिन यहाँ पर सूत्र आ गया ये। ठीक हुआ, स्थिति क्या बनी है ध्यान रखना। जन जन ये ए जय ये बना, तब सूत्र आया। क्या आया? अरुर द्विषद जंतस्य मुम, अरुर द्विषद जंतस्य इति। इति षष्ठी एक वचनांतम अरे कौन तुम मुम मुम कर रहे हो, फिर कह रहे हो इति षष्ठी एक वचनांतम। अरुर द्विषद जन्तस्य इति षष्ठी एक वचनांतम मुम इति प्रथम एक वचनांतम। हाँ, तो अरुर
द्विशद अजंत, 3 ठो है उनका षष्ठी एक वचन कर लिया समास दोनों करके। अरुर द्विशद जंतस्य मुम। कौन कौन है ध्यान से देखना, उसमें सबसे पहले कौन है? अरुर। अरुर, वो रेफ कर दिया है लेकिन मूलतः मूर्धन्य सकारांत है अरुष। अरुष। हाँ। देखो वहाँ वृत्ति में लिखा है ना, षष्ठी कर दिया अरुष, ये षष्ठी लिखा ना। हाँ, ये लिखा तो है। मूल शब्द क्या है? अरुष। अरुष शब्द है। हाँ। फिर दूसरा क्या है? द्विशत द्विशत। आया ना, हाँ। उसका षष्ठी में द्विशतः लिख दिया। और फिर अजंत है, उसका अजंत से लिख दिया। तो इन तीनों को क्या होता है? मुंह आगम होता है। यही कह रहा है कि अरुष शब्द को और द्विशत शब्द को और अजंत कोई शब्द हो तो उसको मुंह आगम होता है। लेकिन कब? खिदंते परे, खिदंत परे रहते। खित है अंत में जिसके ऐसा परे रहे। अब देखो यहाँ पर जन ये जय बना था, हाँ। ये जय कैसा है बाबू? खिदंत है। हाँ, क्योंकि खित जो था वो खस खश में अ था। हाँ, खश का अ बचा था ना, तो वो खश में खकार की तो खित हुआ ही था। खकार की संख्या हुई थी, लशक बता देते थे तो खित था वो। कौन? वो खश जो की अ अ। अब ये जो हम पूछ रहे हैं वो कैसा कहलाएगा? खिदंत कहलाएगा ये। खिदंत कहलाएगा। हाँ। खित था अंत वो है अंत में जिसके, जिसके। ऐसा खिदंत कौन कहलाएगा? ए जय ये परे रहते हैं। इन तीन में से कोई है? और उस शब्द है क्या? अरुष नहीं है। द्विशत है क्या? नहीं। अजंत अजंत कोई शब्द है। है? हाँ। अरे अजंत मतलब अच्छे अंत अच्छे में अंत में जिसके। जिसके। तो कौन शब्द है? जन जन। अजंत अजंत शब्द है है। तो उसको हाँ। मुंह आगम कर कर लो। देंगे। क्या कर लो? मुंह आगम कर तो लेंगे। मुंह में बाबू उमा भी तो माँ बिताऊ माँ बचेगा। हाँ। और मीठ है तो अंतिम अंतिम से मत से करोगे करोगे। करोगे तो जनों में अंतिम मत कौन है? नकार नकार है। उससे पर में पर कर में कर लेंगे। लेंगे। तो जन्म ए ये जय। ये बन जाएगा। हाँ। ये म किसका है? मुंह आगम का है। ध्यान रखना। हाँ। तो जन्म ए जय। अब तो संधि वंधि होगी नहीं, नहीं। बस मिला देना है। जन्म में जय, यही तो बन जाएगा। जन्म में जय। और इसकी अब प्रातिपदिक संज्ञा है सुरु तो विसर्गो, क्या बन जाएगा? जन में जय। जन्म में जय। यही तो विग्रह भी तो लिखे होंगे। जन्म जन्म ए जयति इति जनमे जनमे जय हुआ। हुआ। नहीं हुआ, हुआ। क्या अर्थ हो जाएगा? लोगों को कपवाने वाला, वाला, कंपन कराने वाला। वाला। अरे जन्मे जय वो हो गया ना। महाभारत पढ़े कि नहीं पढ़े? उसको जन्मेजय नाम का। अरे ये जो परीक्षित का पुत्र था उसका नाम जन्मेजय था ना। जन्मे। तो लोगों को कप्पा दिया था जब राजा परीक्षित को वो मिला था ना, क्या नाम, साप मिला था ना वो ब्राह्मण का, बालक, ब्राह्मण बालक का साप मिला था। वो उसके गले में सांप डाल दिए थे तो ब्राह्मण बालक ने सांप दे दिया था। अरे किसी ऋषि महर्षि कोई तपस्या कर रहे थे। ये परीक्षित राजा जो थे वो गए जंगल में घूमते फिरते, उनको लगी कि प्यास, पानी पीना था, तो किसी आश्रम में गए तो वहाँ वो महर्षि क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। अभी जाके वहाँ खड़े हो गए। अब महर्षि तो अपने ध्यान में लगे हुए हैं, उनको तो कोई सुध बुध है नहीं कि कौन आया है कौन नहीं आया है। वो तो अपने उसमें बैठे। तो राजा को आया गुस्सा, उसको लगा कि अरे मेरे जैसा एक चक्रवर्ती सम्राट आया है आपके आश्रम पे, आप हमको इग्नोर कर रहे हैं, है कि नहीं है? अरे हमको उपेक्षा कर रहे हैं हमारी नहीं, ध्यान नहीं दे रहे। तो गुस्सा आ गया। राजा है भाई, उसको अरे जैसे कोई अभी का सामान्य एक मंत्री भी हो, कहीं जाए आप खड़े ना हो तो उसको बुरा लग जाता है ना। वो तो चक्रवर्ती सम्राट, एक देश का चक्रवर्ती सम्राट, तो बुरा लग गया। तो उसने गुस्से में क्या किया? एक मरे हुए सांप को उठाया और उस महर्षि की, ऋषि की गले में डाल दिया और फिर वहाँ से निकल गए, चल दिए। अब बाकी लोग जो आसपास में कोई होंगे उन्होंने देख लिया, तो वो जाके गए उसके, वो महर्षि के लड़के के पास, वो कर रहा था वहाँ पर स्नान सरोवर में। वहाँ जाके बताया कि अरे भाई वो राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो वो बच्चे को, महर्षि का पुत्र है, उसको भी गुस्सा आ गया। उसने वहीं पानी हाथ में लिया और श्राप दे दिया कि जाओ भैया तुम्हारे 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। जो चक्रवर्ती सम्राट हो, 7 दिन बचे, जाओ कर लो काम जो करना है उसको। हुआ था ना ऐसा कि सांप, तुमको तक्षक नाम का एक सांप आएगा, वो 10 के मार देगा 7 दिन के भीतर, 7 ही दिन बचे, श्राप दे दिए। अब वो तपस्वी बालक का वचन था, मिथ्या तो जाना नहीं था। फिर राजा को भी पता चला ये बात को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, श्राप हमको मिल गया।
वगैरह। फिर बाद में उनको भी पश्चाताप हुआ कि कैसा अनर्थ हो गया हमसे, ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर क्या किए वो गए, वो भागवत सुनने के लिए गए। वो आपने सुना होगा 7 दिन भागवत सुनी उन्होंने। फिर क्या हुआ उनका, भागवत सुन ली, वो सब सिद्ध हो गए। लेकिन 7वां दिन जैसे ही हुआ तो तक्षक नाग आया और उसने उसको डस दिया और परीक्षित राजा मर गए, है ना। फिर बाद में चूंकि भागवत श्रवण वगैरह किया था तो मृत्यु वगैरह हुई, लेकिन डस दिया, मर गया। अब उनके जो पुत्र थे परीक्षित के, लेकिन कौन, जनमेजय उनका नाम था। उनको भी हुआ कि अरे भाई तक्षक नाग की इतनी हिम्मत कि हमारे पिता को वो कर दे। तो उन्होंने याग करना चालू किया, सर्प यज्ञ चालू किया, सर्प। तो उसमें उन्होंने ऐसा कि मतलब याग कर रहे जो भी सांप है, जितने भी संसार के, सब उड़ उड़ के उस होम में गिर जाएगा, मर जाएगा। तो क्या आज इस पृथ्वी में सारे सांपों को खत्म कर दिया, तो एक भी सांप संसार में नहीं रहे। ऐसा याग उन्होंने चालू किया सब ऋषि महर्षियों को बिठा के। तक्षक की इतनी औकात कि हमारे पिता को आके डस गया, तक्षक को तो डालूंगा इसमें, और तक्षक को नहीं, सारे सर्प जाति को खत्म कर, ऐसा उसने याद किया। वो डराने वाला, अब फिर वहाँ तो सांपों को डराने कपवाने वाला, लेकिन लोग भी तो डर जाएंगे ऐसा भयंकर स्वरूप को देख करके, तो लोगों को कपवाने वाला। कुल मिला के है ना, जनमेजय, तो उन्हीं का नाम था जनमेजय। जन्म जयती, बनाना आया कि नहीं आया, कि खाली किस्सा कहानी आई, चलो वही लिखा, जन्म जयती जनमेजय बना लिया। 4 नंबर टिप्पणी दिया है, लंबा जोड़ा सब लिखा होगा, देख लेना अपने से, है कि नहीं। चलो बहुत हो गया बाबू, समय क्या हुआ, एक साथ हो गए, रखा है पाठ बाबू। आगे दूसरा सूत्र है बना रहा, प्रिय वशे वदह खच, ये सब लगाना और द्विशद वगैरह देख लेना बाबू, सरल है, ठीक। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।